Dear aspirants, those who are eager to prepare for CSS 2026, ठीक है बेटा, आप लोगों के लिए जो क्लस्टर सिस्टम कहा जा रहा है कि 2027 के एस्पायरेंट्स के लिए जो क्लस्टर सिस्टम है उसके लिए मैं गाइड कर देती हूँ। असल में अभी भी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवा रही हूँ वो क्लस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करवा रही हूँ, जो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं CSS 2027 के। सो व्हाट इज़ द CSS क्लस्टर्ड बेस्ड सिस्टम? क्लस्टर्ड बेस्ड सिस्टम है क्या? So CSS clustered system divides candidates into cluster groups based on the academic discipline, यानी जो आपका academic field है उसमें आपको आपका जो लाइक एक कैटेगरी है आप जस्ट उसी के लिए ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, और आप उसी कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे। सो ईच कैंडिडेट चूजेज वन क्लस्टर ओनली एंड ऑल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मस्ट बी फ्रॉम द क्लस्टर। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके क्लस्टर में से ही होंगे, ठीक है। सो अब जो प्रपोज्ड एक टेंटेटिव स्केड्यूल है आप लोगों का वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपका क्लस्टर सिस्टम का एग्ज़ाम जो है वो कब लिया जाएगा, CSS 2027 के एस्पायरेंट्स का एग्ज़ाम कब होगा। सो ईच क्लस्टर इंक्लूड्स कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, क्लस्टर स्पेसिफिक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ठीक है। आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो क्लस्टर में से ही होंगे, वो पुराना सेटअप नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंसेस हैं, मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज़, ठीक है, नेशनल साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। बेटा ये जो है ना ये स्पेसिफिक क्लस्टर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब ये आपके लिए कैटेगरीज है, आप इन कैटेगरी में यानी इन क्लस्टर्स में से कोई क्लस्टर चूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई बात क्लस्टर की कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। अब बात करते हैं नो मिक्सिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अक्रॉस द क्लस्टर, यानी आपको एक क्लस्टर जो है ना उसी में से ही चूज़ करना है। पहले तो आप ये होता था कि 6 सब्जेक्ट्स आपको दिए जाते थे, उनमें से आप कोई एक चूज़ कर लेते थे, फिर 6 सब्जेक्ट्स में से कोई एक चूज़ कर लेते थे। अब आप अब जैसे कि एक क्लस्टर में फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर 12 सब्जेक्ट हैं एक क्लस्टर में तो आपने उसी में से ही अपने सारे सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे जो ऑप्शनल्स होंगे। अब आपके लिए वो स्विचिंग की चॉइस जो है वो नहीं है। एडवर्टाइजमेंट आएगा अक्टूबर-नवंबर 2026 में क्लस्टर सिस्टम का, ठीक है। MPT स्क्रीनिंग आपका नेक्स्ट ईयर के एंड तक होगा, दिसंबर तक हो जाएगा, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम विल बी इन मई जून 2027। अच्छा ये एग्ज़ाम क्यों लेट होगा? क्योंकि नया सिस्टम है, नई अप्रोच है, नया सेटअप है, एस्पायरेंट्स को समझने में टाइम लगेगा। इसके अलावा रिज़ल्ट आएगा दिसंबर 2027 में। इंटरव्यू, अब वो बच्चे जिनकी डेट जो है वो निकल जाएगी या ओवर एज हो जाएंगे उनके लिए थोड़ा मसला, लेकिन उनके लिए भी मसला नहीं होगा क्योंकि 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो हैं वो आपके लिए 5 की जा रही हैं। इंटरव्यू जो है वो जनवरी-मार्च 2028 में होगा। बात उधर ही चली जाती है, उतने ही चांसेस आपके तकरीबन बन जाएंगे। बस ये है कि हुकूमत ने बस एक नया चेंज आपके लिए लाया है, लेकिन इसमें आपको कोई इतना ख़ास बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन प्लान फॉर CSS 2027। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आप लोगों के लिए एज लिमिट बढ़ा दी गई, आपके लिए नंबर ऑफ़ चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। अब इसमें जो प्लान है CSS 2027 का, उसमें अंडरस्टैंड द न्यू सिस्टम, रीड FPSC ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं। चूज़ योर क्लस्टर बेस्ड ऑन योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट, ठीक है। वो क्लस्टर चूज़ करें जो कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी और आपके इंटरेस्ट का भी है, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिएगा साल के मुताबिक रहना है आपने। अच्छा, प्रिपेयर फॉर MPT MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी MCQs बेस्ड टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट आपने क्लियर करना है, एंट्री टेस्ट ऑफ द रिटन एग्जाम जिसे MPT कहते हैं। सो MPT इस एक चीज़ याद रखिएगा, जो MPT एग्ज़ाम है ना बेटा आपका, वो आएगा आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से, ठीक है। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से आपका MPT एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सो MPT एग्ज़ाम विल बी फ्रॉम द ऑल द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, सब्जेक्ट्स में आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। अच्छा, इसमें देख लीजिए सबसे पहले लिस्ट आपके सामने आई गई है। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स लाइक MPT इज़ कंपल्सरी टू अपीयर इन द रिटन एग्ज़ाम। इंग्लिश में से होगा, पाकिस्तान अफेयर्स में से करंट अफेयर्स, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये आपका MPT का जो है ना एरियाज़ हैं, सब्जेक्ट्स जो कि जिनमें से आपको जो है एग्ज़ाम आ सकते हैं। सो चूज़ द बेस्ट क्लस्टर फॉर यू, आपने बेस्ट क्लस्टर अपने लिए चूज़ करना है। योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी आपका बैकग्राउंड इसमें मायने रखता है। योर इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, स्कोरिंग ट्रेंड इफ़ अवेलेबल फॉर योर क्लस्टर। हाँ, स्कोरिंग ट्रेंड भी देख लीजिएगा कि ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं रखिएगा जिनमें आपको मार्क्स ना आए, सब्जेक्ट्स बहुत सोच समझ के रखने हैं। स्टार्ट विद कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, दिस रिमेन द सेम फॉर ऑल द क्लस्टर्स। ऐसे राइटिंग, ठीक है, प्रेसी लाइक ये रिटन एग्ज़ाम का बताया जा रहा है कि आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे। इसमें ऐसे होगा इंग्लिश, प्रेसी एंड कंपोजिशन, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामियात और कंपैरेटिव स्टडी फॉर लाइक नॉन मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ सब्जेक्ट
सब्जेक्ट जनरल साइंस एंड एबिलिटी का आपका सब्जेक्ट होगा, GSA का। अब बात करते हैं कि प्रिपेयर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। सो वंस यू हैव चूजन योर क्लस्टर, स्टडी 2 और 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फ्रॉम विद इन इट, ठीक है। तो आपने 2 या 3 सब्जेक्ट्स जो है इसमें से चूज़ करने हैं। ज्वाइन अ गाइडेड सेशन ऑफ एकेडमिक ऑप्शनल बट यूजफुल recommendation. You may join my online session. So CSP Miss Saneem online session for CSS 2027. My contact numbers are right here. आप इन पे मुझे contact कर सकते हैं। डेली लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, CSS 2027 की एस्पायरेंट्स 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आप ऑलरेडी लेट हैं, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप चाहते हैं कि CSP मिस हनीम आपको गारंटी और श्योरिटी से CSS की प्रिपरेशन करवाए, देन बच्चे ज्वाइन फ्रॉम टुडे, ठीक है। ऐसे एंड प्रेसी प्रैक्टिस इसमें शामिल है, मॉक एग्ज़ाम शामिल है और करंट अफेयर्स एंड अपडेट शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मॉक एग्ज़ाम और करंट अफेयर अपडेट्स भी, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर आपके इंग्लिश ऐसे राइटिंग को भी टच करता है। तो ये बेटा ये थी सारी रिकमेंडेशन और ये क्लस्टर्ड सिस्टम जो कि आपका 2027 के लिए है। टेंटेटिव स्केड्यूल भी बता दिया है। अब कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैडम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने नहीं बताए। ऑप्शनल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने क्लस्टर में से चूज़ करने, एकेडमिक बैकग्राउंड में से, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ईयर रहना है। ऐसे नहीं चूज़ करने के लाइक आप ऐसे चूज़ करके बैठ जाएं और बाद में आपसे वो करने भी ना हो और आपको मसला हो। अब ये जो स्केड्यूल था इसका वो भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, क्लस्टर्ड सिस्टम होगा मैम? यस, डेफिनेटली होगा। CSS 2027 के लिए होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैडम अभी से तैयारी स्टार्ट करें तो क्या हमारी तैयारी हो जाएगी? बेटा आप ऑलरेडी लेट हैं, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें ताकि आपकी प्रिपरेशन गारंटी और श्योरिटी से करवाई जाए। सो माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ राइट हियर। अगर आप चाहते हैं CSP मिस हनीम हर साल की तरह आपको भी गारंटी और श्योरिटी दे, तो उसके लिए बेटा अभी से अपना सेशन ज्वाइन करें ताकि हम आपको गारंटी और श्योरिटी से CSS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाएं। आप मेरा नाम लिख सकते हैं, CSP मिस हरीम। हरीम के स्पेल है HAREEM हरीम। ऑन गूगल यू विल रिसीव ऑल द एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। मैंने आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर की है क्लस्टर सिस्टम की, और आपको बता दिया है कि 2027 का CSS जिसका एग्ज़ाम आप अगले साल देंगे उसके लिए क्या स्केच है, क्या स्केड्यूल है, कब अप्लाई करना है, कब एग्ज़ाम होना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अप्लाइंग प्रोसेस जो है उसमें अगर आप कहें कि कुछ चेंजिंग की गई है तो बेटा वो अभी नहीं पता चलेगी, वो तभी पता चलेगी जब अनाउंसमेंट होगी। लेकिन हो सकता है कि वो अप्लाई में भी चेंजिंग कुछ कर दें, ठीक है। मतलब आपका पहले का जो अप्लाई क्राइटेरिया था उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दें। अब ये जो न्यूनेस लाई गई है, एक इनोवेशन लाई गई है, ये तमाम एस्पायरेंट्स के लिए है कि आप लोगों ने क्लस्टर्ड सिस्टम को कैसे अंडरस्टैंड करना है। और ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप जैसे बच्चे अभी देखें, आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके माइंड में डेफिनेटली होंगी, कुछ एम्बाइगिटी होगी। शायद एक नया सिस्टम है, आप इसके लिए यूज़ टू नहीं है, आपने प्रिपरेशन करनी है बेटा। इसलिए CSS 2026 वाले एस्पायरेंट्स ने इतनी मेहनत नहीं करनी जितनी 2027 वालों ने करनी है। इसलिए एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक लम्हा कीमती है। कुछ पाना है, मंजिल हासिल करनी है तो बेटा वो ऐसे नहीं मिलती। CSS का मतलब ये है कि लगातार मेहनत की जाए। बीच में छोड़ देने वाले कभी CSS नहीं करते। बीच में नहीं छोड़ना, स्किप नहीं करना, ठीक है। मुसलसल बस एक चीज़ है ना, लाइफ है, आप लाइफ में गिरते हैं, आपकी लाइफ में कुछ ट्रेजेडी होती है, आपकी ज़िंदगी चलती रहती है, आप फिर ख़ुद को संभालते हैं। CSS भी यही चीज़ है, बार बार की नहीं, बार बार संभालें और गिरते पड़ते जैसे तैसे करते आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ है। बस ये है कि हर किसी का ज़र्फ़ नहीं होता कि वो इस चीज़ को समझे, लेकिन जो समझने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं। और हाँ, ये याद रखिएगा, CSS कोई आम और ख़ास बंदा करता है तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। CSS जो है आप जैसे आम इंसान ही करते हैं। बस ये डिफरेंस है कि मेहनत का डिफरेंस है कि वो कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं। तो मेहनत करें, कामयाबी हासिल करें, ठीक है। मेरा सेशन आपके लिए ओपन है, जितना कोटा है उतने ही हमने स्टूडेंट्स लेने हैं, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। एक दिन ज़ाया किए बगैर आज से सेशन ज्वाइन कर लें, वरना बाद में गिला नहीं करिएगा कि मैडम आपने हमें अकेडमी में नहीं लिया। स्टे कनेक्टेड। CSP मिस हनीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।